Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you our next topic, that is PCR, polymerase chain reaction. Dear students, इस रिएक्शन के अंदर या इस टेक्निक के अंदर बायोलॉजी की या बायोटेक्नोलॉजी की आप टेक्निक कहते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज़ बनवाते हैं, मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए की हम क्या बनवा रहे होते हैं, कॉपीज़ बनवा रहे होते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि आप जीन की कॉपीज़ बनवा रहे होते हैं, या फिर आप इसको नाम दे सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, जीन क्लोनिंग का। मतलब आपने क्या करना है, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना है और उसकी आपने मल्टीपल कॉपीज़ बनवानी है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। पीसीआर को हम थर्मोसाइक्लर भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है कि आपने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट लेकर उसको इस मशीन के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के डियर स्टूडेंट्स आपने एक साइकिल रन करवाना होता है और आप चंद ही घंटों के बाद थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ जो हैं वो ले सकते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे है, क्यों है, इसके बारे में हमने अब आगे मज़ीद पढ़ना है। इसका फ़ायदा ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि जो पहला कन्वेंशनल मेथड था जिससे हम जीन क्लोनिंग करते थे या डीएनए की क्लोनिंग करते थे डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, एक कॉस्टली था। ये जो आपके पास एक चीप मेथड है और इस मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, थोड़े से टाइम में बहुत सारी जीन्स की जो है वो कॉपियाँ ले सकते हैं और एक जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के लिए या फर्दर जीन्स को स्टडी करने के लिए आप जो है वो सैम्पल का अगेन एंड अगेन इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरी बी मुलस ने बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर मशीन इजाद करके, इसकी इन्वेंशन करके एक रेवोल्यूशन लेकर आया। वो कैरी बी मुलस ने जब ये मशीन बनाई उसके बाद बायोटेक के अंदर बहुत ज़्यादा काम जो है वो आसान हो गया। पहले डियर स्टूडेंट्स जीन को सीक्वेंस करने के लिए जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बनानी पड़ती थी जीनोमिक लाइब्रेरी के लिए, और वो कन्वेंशनल मेथड था, टाइम कंज्यूमिंग था और उसमें काफ़ी अरसा लग जाता था। अब पहले क्या करना, जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना है, फिर उसको लाइगेट करना है प्लाज्मिड के अंदर, फिर उस प्लाज्मिड को आपने आगे किसी बैक्टीरिया के अंदर या फिर उसी डीएनए को आपने किसी वायरस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, एंड सो ऑन। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इसमें क्या है कि ये आप थोड़े ही टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीपल कॉपीज़ ले सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए और वी कैन से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर में जब आपने एक फ्रैगमेंट होता है बेसिकली आपके पास, उसको आपने क्या करना है, कॉपीज़ उसकी बनानी है, डीएनए है, जीन है, उसकी कॉपीज़ बनानी है। तो डियर स्टूडेंट्स आप वो कैसे बनाएंगे, प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि जिस जीन को आप क्लोन करने जा रहे हैं, जिसकी आप मल्टीपल कॉपीज़ बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, या आप कह सकते हैं जिस फ्रैगमेंट के बारे में आपने पढ़ना है, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या होने चाहिए, एक स्पेसिफिक पॉलीमरेज एंजाइम है, टैग पॉलीमरेज। अब ये टैग जो पॉलीमरेज है ये कहाँ से आपने लिया है, ये आपने डियर स्टूडेंट्स एक बैक्टीरिया है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, जो कि हॉट स्प्रिंग के अंदर रहता है, उसमें से ये एंजाइम निकाला है जो उसकी रेप्लिकेशन करता था, ये वो एंजाइम है। और इसके साथ साथ आपने एक चीज़ प्रिपेयर की है, दैट इज़ द टैग बफर। ये एक बफर सॉल्यूशन है जो क्या करता है, इस रिएक्शन को चलाने के लिए नेसेसरी होता है कि इसमें चेंजेस ना आए, तो ये बफर के तौर पर काम करता है, इसको स्टेबलाइज करके रखता है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स जब आपने डीएनए को मल्टीप्लाई करना होता है, कॉपीज़ बनानी होती है, तो आपको प्राइमर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपके पास प्राइमर भी होता है, बट ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास जो प्राइमर होता है वो भी डीएनए का बना हुआ होता है। और प्राइमर आपके पास दो तरह के होंगे, एक होगा फॉरवर्ड प्राइमर और दूसरा आपके पास होगा रिवर्स प्राइमर। ये क्या है आगे मैं आपको अनिलिंग के अंदर बताऊंगा। और लास्ट में आपको डीएनए बनाने के लिए डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियोटाइड तो चाहिए होंगे ना, तो दैट्स द डीएनटीपी, डीऑक्सी नाइट्रोजनस ट्राइफॉस्फेट या न्यूक्लियोटाइड्स डियर स्टूडेंट्स। तो डीएनटीपीज आपके पास कौन कौन सी हो सकती हैं, डीएटीपी हो सकती है, डीसीटीपी हो सकती है, डीजीटीपी हो सकती है और डीटीटीपी हो सकती है। और दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं ए, जी, सी और टी। इसके अंदर स्टेप्स कौन कौन से हैं जो आपने फॉलो करने हैं डियर स्टूडेंट्स।
इस प्रोसेस के अंदर वैसे तो ऑटोमेटेड है, आपने सैंपल डाल देना है, उसके बाद खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है, लेकिन हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि ये डीएनए जो है वो किस तरह से इस पीसीआर मशीन के अंदर किस तरह से डियर स्टूडेंट्स वो मल्टीप्लिकेट करता है, उसकी कॉपीज़ बनती हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला स्टेप है डियर स्टूडेंट्स डीनेचुरेशन। जो आपके पास डीएनए उसको आपने क्या करना है, डीनेचर करना है। और इसके लिए आपको डीनेचर करने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 90 से लेकर 94 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरह से बाद में अनीलिंग का एक प्रोसेस है जहाँ पर आपने प्राइमर लगाना होता है, दैट इज़ द 70 टू 74 डिग्री सेंटीग्रेड। रेप्लिकेशन जो है डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास अबाउट तकरीबन 50 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो यूज़ की जाती है। अब ये डिपेंड कर रहा होता है मशीन में, बाद में ये 58 लिखा हुआ है, बाद में 60 लिखा हुआ है, तो ये मतलब आपने खुद सेट करना होता है। और उसके बाद आपके पास होता है होल्ड, और ये आपने तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना होता है। ये है क्या प्रोसेस, अब हमने इन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास है डीनेचुरेशन। आपको पता है कि डीएनए जो है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं, वैसे तो ये वीक हैं लेकिन जितनी नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बन जाती हैं और डीएनए के मॉलिक्यूल को स्टेबल बना देती हैं। तो हमारा पहला काम क्या होगा, हमने डीएनए की कॉपी करनी है तो उसको अनजिप करना पड़ेगा, उसको डीनेचर करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसको डीनेचर किया जाता है तकरीबन 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देकर। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि सर 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इंजाइम है जो कि प्रोटीन से मिलकर बना हुआ टैग पॉलीमरेज, ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स पहले मैंने आपको बताया है टैग थर्मस एक्वेटिकस से निकला है, जो ऐसा बैक्टीरिया है जो हॉट स्प्रिंग के अंदर रहता है। ये 94 डिग्री सेंटीग्रेड इस बैक्टीरिया के एंजाइम को कुछ नहीं कहता। तो अब ये क्या हो चुका है डियर स्टूडेंट्स, डीएनए डीनेचर हो चुका है। मतलब क्या हुआ है कि इसमें क्या हुआ कि आपने जो टेम्परेचर दिया है हाई टेम्परेचर है, और वो कितना है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 94 डिग्री सेंटीग्रेड। इस हाई टेम्परेचर पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो क्या हो गए हैं, ब्रेक हो गए हैं, जिससे क्या हुआ है डियर स्टूडेंट्स, अनजिपिंग हुई है। डीएनए क्या हो गया है, अनजिप हो गया इस तरह से। अब ये आपके पास अनजिप्ड डीएनए है, खुला हुआ डीएनए, और इसमें ये देखें आपके पास ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजनस बेसिस लगी हुई हैं, ये लें। अब ये सिंगल स्ट्रैंड जो है वो आपके पास क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। अगर ये आपके पास 5 प्राइम था तो ये 3 प्राइम, और ये 5 प्राइम है तो इधर आपके पास 3 प्राइम। अब डियर स्टूडेंट्स अनीलिंग का क्या प्रोसेस है। अनीलिंग बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपने प्राइमर ऐड किया था, एक फॉरवर्ड था, तो फॉरवर्ड प्राइमर यहां पर लग गया, ये रिवर्स प्राइमर डियर स्टूडेंट्स दूसरा है वो यहां पर लग गया। 2 प्राइमर आपने लगाए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्राइमर एग्जैक्ट यहां पर कैसे आके लगेंगे, कि प्राइमर को कैसे पता कि मैंने इस जगह पे आके लगना है। तो डियर स्टूडेंट्स जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला हुआ है, कम से कम आपको उसके 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल उसका सीक्वेंस क्या है, ATGCTA, सपोज यही है। तो आपने इसके अगेंस्ट प्राइमर बनाना है, तो आप प्राइमर कैसे बनाएंगे, दैट इज द TACGANT। ये आप क्या बनाए हैं, प्राइमर आपने बनाया है, और ये प्राइमर ऑटोमेटिकली इस सीक्वेंस पर क्या होगा, आके लग जाएगा। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अब ये होना है कि ये जो टैग पॉलीमरेज है ये एपन ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है, या टेस्ट ट्यूब के अंदर है, तो उसमें ये क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ये डीएनए का फ्रेगमेंट बना देता है। लो जी, ये आपके पास क्या हो गया, थोड़े से टाइम के अंदर इसने मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो ये आपके पास अनीलिंग थी। अनीलिंग के बाद बेसिकली ये प्रोसेस होता है, कैसे होता है वो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। ये क्या लग चुके हैं, प्राइमर। तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स इधर डीएनए का एक फ्रेगमेंट बनवा देगा, और इसी तरह से ये आपके पास इधर एक डीएनए का फ्रेगमेंट, वही जीन क्या हो गया है, डिकोड हो गया है, या आप कह सकते हैं वही जीन के टेम्पलेट को यूज़ करते हुए, क्योंकि इंफॉर्मेशन इसके ऊपर मौजूद है। तो इसके कंप्लीमेंट्री ये है आपके पास। देखिए इसके कंप्लीमेंट्री ये थी, तो ये और ये आपस में क्या है, बिल्कुल सेम है, और ये आपस में क्या है, बिल्कुल सेम है। जो इन्फॉर्मेशन इधर थी वो इस पर है, जो इन्फॉर्मेशन इधर है वो इस पर है। तो इससे क्या हुआ है
कि आपके पास 2 फ्रैगमेंट जो हैं डीएनए के वो बन गए हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, पहले साइकिल में क्या हुआ, आपके पास ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, इससे कितने डीएनए बने, 2। ये अगले साइकिल में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 2 से 4 बन जाएंगे डबल स्ट्रैंडेड, और इधर भी आपके पास 2 से 4, और इसी तरह से फर्दर इससे आगे 2, इससे आगे 2, इससे आगे 2, इससे आगे 2। तो आपके पास ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, डीएनए या जीन जो है वो आपका क्या हो रहा है, उसकी क्लोनिंग हो रही है, जीन्स की मल्टीपल कॉपीज़ बन रही हैं विद शॉर्ट टाइम, एक थोड़े से टाइम के अंदर ये प्रोसेस जो है वो आपके पास रन कर रहा होता है। और ये जो आपके पास एम्प्लीफिकेशन है, रेप्लिकेशन है, ये कौन यहाँ पे कर रहा होता है, ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन के साथ एंजाइम है, ये कौन सा है, दैट इज़ द टैग पॉलीमरेज। ये टैग पॉलीमरेज है जिसने ये क्या करना है, इसकी एम्प्लीफिकेशन करवानी है या जीन क्लोनिंग करवानी। तो ये किसकी वजह से, टैग पॉलीमरेज की वजह से। और ये करता क्या है, इस सीक्वेंस के अगेंस्ट क्या लगाता जाता है, डीएनटीपीज लगाता जाता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स लगाता जाता है, जिससे क्या होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका बनता है। जो इन्फॉर्मेशन थी इधर वो नीचे आ गई, जो इधर थी वो ऊपर आ गई, तो आपके पास क्या हो गया, एक जीन से 2 बन गए। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है हमारा स्टेप, दैट इज़ द होल्ड। जब आपने मल्टीपल कॉपीज़ बना ली हैं, आपने जो लिमिटेड टाइम दिया हुआ था, जितनी आपने उसके अंदर डीएनटीपीज डाली हुई थी वो आपकी सारी यूटिलाइज हो गई हैं, आपके पास जीन जो है वो क्लोन हो चुका है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन चुकी हैं। तो अब आपने उसको कितना 4 डिग्री सेंटीग्रेड देकर उस डीएनए के मॉलिक्यूल को, उन जीन्स को जो आपने मल्टीप्लाई किए हैं, जो कॉपीज़ आ चुकी हैं, उनको क्या कर लेना है, स्टेबल कर लेना है, उनको वहाँ पर स्टे करवा देना, जिससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वो जीन या वो फ्रैगमेंट जो आपके पास है वो आपके पास स्टेबल हो जाएगा। अब देखें इस सारे प्रोसेस के अंदर आपने किया क्या है, मैं दोबारा से समराइज कर दूं। एक ट्यूब ली है और इस ट्यूब का नाम होता है एपनड्रॉफ ट्यूब, छोटी सी ट्यूब होती है। इसके अंदर आपने क्या क्या डाला है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपने वो जीन डाल दिया है जो आपने क्लोन करवाना है, आपने इसके अंदर डीएनटीपीज डाल दी हैं जिससे वो जीन्स बनेगा, आगे क्लोनिंग होगी। इसके अंदर आपने मेरा बेटा क्या डाल दिया है, टैग पॉलीमरेज डाल दिया है। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, टैग बफर डाल दिया, जो इस रिएक्शन को कैरी करवाने में हेल्प करेगा। खुद ब खुद सारे का सारा जो प्रोसेस है वो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा होता है। और ये जो डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर हैं, जो कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से हम पीसीआर मशीन को थर्मोसाइक्लर भी बोलते हैं कि एक टेम्परेचर का साइकिल ये क्या करवाता है, रन करवाता है, जिससे क्या होता है कि थोड़े से टाइम में मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती हैं आपके पास जीन्स की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था सादा सा हमारा टॉपिक आज का, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।